हे गाइस, आज के दिन में अगर आप कोई भी एक महीने देख लेंगे, उसके अंदर आपको काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते देखने को मिलता है। एंड इसके ऊपर देखेंगे काफी बड़ा बड़ा यूट्यूबर एंड काफी छोटा यूट्यूबर क्या करते हैं, उसका स्मार्टफोन के ऊपर रिव्यू भी बनाते हैं। बट अगर आप देखा जाए तो ये जो स्मार्टफोन का रिव्यू हम लोग देखते हैं वो 100% रियलिटी नहीं तो प्रैक्टिकल को मैच नहीं कर पाता है। इवन अगर मैं भी कोई स्मार्टफोन का रिव्यू करूंगा तो वो उतना प्रैक्टिकल को मैच नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा वो आपको ये वीडियो में काफी अच्छे से जानने को मिलेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो मैं SaMon आशा कर रहा हूं आपको ये वीडियो काफी अच्छा एंड हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा एंड हेल्पफुल होने पर प्लीज 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 वीडियो में एक लाइक दीजिएगा। कुछ भी जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ कमेंट करो, कमेंट के आंसर जरूर मिल जाएगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कर लेते, इस तरह वीडियो मिलते रहेगा। तो कोई स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद जो यूट्यूबर एंड काफी ब्लॉगर है, टेक ब्लॉगर जो है, उसको उसका स्मार्टफोन रिव्यू के लिए दिया जाता है। उसका सब कुछ यूट्यूबर ऐसा भी है जो खुद का पैसे से बाय करके उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। बट अगर आप नोटिस करेंगे नॉर्मली एक स्मार्टफोन जब रिव्यू होता है उसके ऊपर मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो, मैक्स उसके ऊपर जाएगा तो 4-5 वीडियो ही होता है। उसके ऊपर कोई स्मार्टफोन का रिव्यू का हम लोग देखने को नहीं मिलता है एक पार्टिकुलर जो ब्लॉगर है, ब्लॉगर के पास से, नहीं तो कोई चैनल के पास से। बट अगर आप नोटिस करेंगे एक स्मार्टफोन जो ओरिजिनल बायर से, मतलब जो बाय करता है, जो ओरिजिनल कंज्यूमर है, वो बाय करके लॉन्ग टाइम यूज करता है। बट एक स्मार्टफोन को देखेंगे टाइम टू टाइम जो है उसका जो बिहेवियर है स्मार्टफोन का वो चेंज होते रहता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इसका अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट बोलिए, नहीं तो उसका परफॉर्मेंस बोलिए, हीटिंग बोलिए एंड कैमरा की बात बोलिए, ये सब चेंज होते रहता है। इसका एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ। अगर आप कोई स्मार्टफोन लेंगे जब नया लॉन्च होता है उस टाइम उसका अंदर कुछ चीज का कमियां हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये उसको फिक्स करने के लिए नेक्स्ट और एक अपडेट दिया जाता है जिससे वो फिक्स होता है, कुछ चीज फिक्स नहीं हो पाता है। इस तरह से टाइम टू टाइम अपडेट देते देते उसको फिक्स किया जाता है। बट इसका साथ नोटिस करेंगे कुछ सेक्शन ऐसा भी है, टाइम टू टाइम अपडेट होते होते क्या होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है कोई स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउनग्रेड होता है। यूआई जो है उतना पहले की तरह स्मूथ एंड फास्ट देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का प्रॉब्लम आप काफी सारे मोबाइल के साथ आज के दिन में देखने को मिल रहा है आपको। ठीक ऐसा अगर आप देखेंगे कोई कोई स्मार्टफोन में क्या होता है, हीटिंग इशू आ जाता है कुछ दिन यूज करने के बाद, मतलब उसमें हीट आ जाता है। और हीटिंग होने पर क्या होता है आप लोगों को तो पता है, कोई स्मार्टफोन ज्यादा हीट होगा तो उसका परफॉर्मेंस डाउन करेगा, बैटरी ड्रेन ज्यादा होगा। ठीक ऐसा कुछ स्मार्टफोन लॉन्च होने का टाइम क्या होता है, काफी अच्छा बैटरी बैकअप देते हैं, बाद में जाकर बैटरी ड्रेनिंग की तरह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक उल्टा भी काफी सारा स्मार्टफोन के साथ होता है, जैसा लॉन्च की टाइम बैटरी ड्रेनिंग ज्यादा होता है, बाद में 4 से 5 महीने के बाद ये बैटरी ड्रेनिंग जो इशू वो फिक्स होता है। इस तरह का प्रॉब्लम कुछ स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलता है। ठीक ऐसा कुछ स्मार्टफोन ऐसा होता है जो है पहले चार्जिंग का जो टाइम, मतलब जो फास्ट चार्ज नहीं तो नॉर्मल चार्ज होने में जितना टाइम लेता था आज के दिन में ज्यादा टाइम ले रहा है। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम काफी सारा स्मार्टफोन के साथ। आप थोड़ा सा पुराना फोन ले लो, उसका अंदर जितना भी आप फास्ट चार्ज है वो आप देखेंगे जब चार्ज करेगा पहले जैसा फास्ट चार्ज करता था आज वो ऐसा फास्ट चार्ज नहीं करता है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम इसका परफॉर्मेंस के अंदर काफी डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज जो है ओरिजिनल रिव्यूअर, क्योंकि उसके पास वो स्मार्टफोन अभी नहीं है और रहेगा तो भी उतना डिटेल में कभी रिव्यू नहीं करेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा 3-4 महीने नहीं तो 6 महीने के बाद वो फोन का करंट कंडीशन क्या है, कैमरा इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, उसका परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, हीटिंग इशू आ रहा है, बैटरी ड्रेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज आपको जानने को नहीं मिलता है। जिससे क्या होता है एक स्मार्टफोन का ओरिजिनल रिव्यू जो होता है, इन डेप्थ रिव्यू जो होता है, लॉन्ग टर्म रिव्यू, वो हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। इससे काफी इंपैक्ट हम लोगों को स्मार्टफोन बायर्स के ऊपर जाता है। ठीक ऐसा और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं आपको, जो ओरिजिनल स्मार्टफोन बाय करते हैं जो यूजर है उसका यूजर्स जो प्रेफरेंस है उसके ऊपर भी स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। जैसा कुछ यूजर है जिसका जो स्मार्टफोन का यूज है काफी लाइट यूज नहीं तो बोल सकते एक नॉर्मल यूज की तरह स्मार्टफोन को यूज करते हैं, जिससे ऊपर काफी प्रेशर नहीं जाता है। बट ठीक ऐसा उल्टा भी काफी सारे यूजर है जिसका पास स्मार्टफोन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर जाता है, जिसके ऊपर वो हर एक टाइम कुछ हेवी टास्क कर रहा है, तो उसका जो परफॉर्मेंस मिलेगा उसका परफॉर्मेंस के साथ साथ जो नॉर्मल यूजर का परफॉर्मेंस उसके अंदर डिफरेंस मिलेगा। ये एकदम नॉर्मल है, उसका अंदर परफॉर्मेंस का डिफरेंस, बैटरी का डिफरेंस, सब कुछ में आपको डिफरेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है जो स्मार्टफोन का ओरिजिनल पोटेंशियल वो हम लोगों को कंप्लीट जानने को नहीं मिलता है कोई भी स्मार्टफोन का रिव्यू, स्पीड टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, ये सब से। तो आई होप आपको ये वीडियो से ये सब चीज के बारे में काफी एक अच्छा रियलिटी आपको बताया पाया। अगर हम लोगों की ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में प्लीज एक लाइक देकर हम लोग को लाइक टारगेट फील कीजिएगा। कुछ भी जानना है तो कमेंट सेक्शन है, जाओ कमेंट करो, कमेंट के आंसर जरूर मिलेगा। चैनल में नए होने पर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेते, इस तरह वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन ऑब्वियसली मिलते रहेगा। फिर एक नया वीडियो में मुलाकात रहे, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा एंड बाय बाय एंड स्टे एट होम।